के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा बूथ कमेटियों का गठन, हर वर्ग के लोगों को शामिल करने का रहेगा प्रयास। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। ₹10 करोड़ से चक्कर में स्थापित होगा नया मिल्क प्लांट, कहा मिल्कफेड के चेयरमैन श्रीराम ठाकुर ने। हमीरपुर के परिधि गृह में जिला भाजपा ने किया बैठक का आयोजन, चार्जशीट में जुड़ने वाले विषयों पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। और कांग्रेस युवा नेता महेंद्र ठाकुर ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाड़ा के वार्षिक समारोह में की शिरकत, मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। सर्व शिक्षा अभियान व सीआरसी सुंदरनगर के सौजन्य से यू ब्लॉक स्कूल मंडी में दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पात्र बच्चों की पहचान के साथ उन्हें उपकरण भी वितरित किए गए। मंगलवार को यू ब्लॉक स्कूल मंडी में दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। सर्व शिक्षा अभियान मंडी व सीआरसी सुंदरनगर के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में मूक बधिर, कमजोर नजर वाले व चलने फिरने में असमर्थ बच्चों की जांच की गई और 1 से 18 वर्ष के पात्र दिव्यांग बच्चों को उपकरण मुहैया करवाए गए। संयुक्त क्षेत्रीय संस्थान द्वारा पूरे प्रदेश में हर वर्ष ये शिविर लगाया जाता है। जो हमारा संस्थान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग आता है और हम लोग हर जगह कैंप लगाते हैं हिमाचल में पूरे। तो यहाँ पर भी हमने कैंप लगवाया और ये है एसएसए का सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चे 1 साल से 18 साल तक डिसेबिलिटी जिनकी डिसेबिलिटी है उनको हम लोग सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट के। अगर किसी की डिसेबिलिटी है, OH है, ऑर्थोपेडिकली है, वो बेड रिडन पेशेंट है तो हम उसको व्हीलचेयर दे देते हैं, जो बड़ी व्हीलचेयर है। अलग अलग एयर्स अप्लायंसेस है जिसमें एक्सिलरी क्रच है, एल्बो क्रच है और व्हीलचेयर है बड़ी और रोलेटर बड़ा छोटा अलग अलग टाइप के होते हैं। और विजुअल इम्पेयर्ड के लिए हैंड मैग्नीफायर्स है और चश्मे हैं। साथ में MR बच्चों के लिए भी हम लोग जांच करते हैं और हमारे सेंटर में भी जांच होती है, उनके तहत मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनते हैं। और मैं एडिप असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और पूरे हिमाचल को मैं कवर करता हूँ। इसमें जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे अध्ययनरत हैं या NGO के द्वारा होम बेस्ड एजुकेशन में कवर किए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक्सपर्ट्स जांच करते हैं उनकी और आवश्यकता के अनुसार उनको जो भी सहायता उपकरण होते हैं वो मौके पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ में इन बच्चों को अगर किसी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता हो तो उसके लिए डॉक्टर सुझाव देते हैं और बाद में उन बच्चों को जो है किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से अगर वो सर्जरी कराते हैं तो उसका भी सर्व शिक्षा अभियान जो है व्यय यानी कि खर्चा उठाता है। शिविर में पात्र बच्चों की पहचान के साथ कृत्रिम अंग, चश्मे, सुनने की मशीनें, व्हीलचेयर, वॉकर व अन्य सामान वितरित किए गए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमीरपुर के प्रीति गृह में जिला भाजपा की चार्जशीट कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला भाजपा द्वारा तैयार की जा रही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चार्जशीट में हमीरपुर में जुड़ने वाले विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जननी के लिए प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का सारा खर्चा अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही 1 साल तक बच्चे का निशुल्क चेकअप व बच्चे को निशुल्क दवाइयों का भी प्रावधान है। बच्चों के साथ साथ जननी का डिलीवरी के 42 दिन तक का सारा खर्चा निशुल्क है। यदि महिला किसी तरह से बीमार है तो उसका इलाज भी निशुल्क किया जाता है, चाहे डिलीवरी सामान्य हो या फिर ऑपरेशन से हो, इसका सारा खर्चा अस्पताल का होता है। यदि गलती से कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर से भी दवाई खरीदता है तो उसका बिल दिखाकर अस्पताल प्रशासन उसका पूरा खर्च देता है। इसके साथ ही जहां भी बच्चे को रेफर किया जाता है वहां के लिए निशुल्क 102 एम्बुलेंस सुविधा दी जाती है। यदि कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को ये सुविधा देने से मना करता है तो वह इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कर सकता है या फिर MS से लिखित तौर पर भी इसकी शिकायत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी स्थित पेंटाफोर कंप्यूटर सेंटर एक हिंदी मूवी बनाने जा रहा है, जिसके लिए 4 दिसंबर को ऑडिशन प्रक्रिया तय की गई है। पेंटाफोर कंप्यूटर सेंटर के MD दीपक शर्मा ने बताया कि स्पोर्टिंग रोल के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा।
अकेले होके जाना, ये दुनिया है वीराना। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडी स्थित पेंटाफोर कंप्यूटर सेंटर एक हिंदी मूवी बनाने जा रहा है, जिसके लिए सपोर्टिंग रोल के लिए कलाकारों की आवश्यकता है। अधिक जानकारी देते हुए पेंटाफोर कंप्यूटर सेंटर के एमडी दीपक शर्मा ने बताया कि कलाकारों के लिए 4 दिसंबर को ऑडिशन प्रक्रिया तय की गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर, नर्स, पुलिसमैन व अन्य कई कलाकारों की आवश्यकता है। उन्होंने इच्छुक कलाकारों से 2 दिसंबर तक मंडी ऑफिस में संपर्क करने का आह्वान किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पेंटाफोर एक हिंदी मूवी बनाने जा रहा है और इसी से रिलेटेड हमने 4 दिसंबर को जो है सपोर्टिंग रोल आर्टिस्ट का एक ऑडिशन रखा हुआ है। तो सपोर्टिंग रोल आर्टिस्ट की कैटेगरी में हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिसमैन हैं, विलन्स हैं और भी अन्य कैटेगरीज हैं। तो इसमें जो भी इच्छुक आर्टिस्ट जो हैं वो रोल निभाना चाहते हैं तो हमारे वो मंडी ऑफिस में 4 दिसंबर या उससे पहले संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। अकेले होके जाना, ये दुनिया है वीराना। 1 साल में फल देने वाले विदेशी किस्म के फेदर प्लांट बागवानों को क्लस्टर बनाने पर ही दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी गाइडलाइन में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में बिना क्लस्टर बनाए विदेशी किस्म के फेदर प्लांट बागवानों को नहीं दिए जाएंगे। बागवानी विभाग ने नए साल से बागवानों को फेदर प्लांट देने की योजना बनाई है। इसमें सेब के एक प्लांट की कीमत 300 रुपए तय की गई है। क्लस्टर बनाने पर प्रति बागवान को कम से कम 50 पौधे दिए जाएंगे। ऐसे में यदि किसी बागवान के पास ज्यादा जमीन है तो इससे अधिक पौधे भी उसे दिए जा सकते हैं। विदेशी किस्मों के ये पौधे लगाकर अब बागवान 1 साल बाद ही सेब सहित चेरी, नाशपाती व पलम की पैदावार ले सकेंगे। नए साल में जनवरी माह से बागवानी विभाग विदेशी किस्मों के 7.50 लाख फेदर्ड प्लांट बांटने जा रहा है। इसके लिए इन दिनों वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बागवानों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इस दौरान बागवान अपनी सुविधा के मुताबिक क्लस्टर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन में एक शर्त जोड़ी गई है कि जिन क्षेत्रों में क्लस्टर बनाए जाने हैं वहां पर पानी का स्रोत होना चाहिए। प्रदेश के सेब बहुल क्षेत्रों में क्लस्टर बनाने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसमें वाटर कैचमेंट का भी प्रावधान किया गया है। जहां लोगों के पास पानी के इस तरह के स्रोत है वहां बागवान क्लस्टर बना सकते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक सेब पैदावार करने वाले शिमला जिला में अब तक 82 क्लस्टर बन चुके हैं। 19 नवंबर को ठियोग के तहत पड़ने वाले चियोग में बागवानी विभाग ने क्लस्टर को लेकर बागवानों को डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। इस दौरान शिमला और किन्नौर जिला के अधिकारियों को डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
ये दुनिया है वीराना, अकेले होके जाना। ये दुनिया है वीराना, खुशी हो या गम है ना पता है। लेमन मोबाइल फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की कंपनी द्वारा मंगलवार को आईटीआई मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दोपहर तक रोजगार मेले में लगभग 70 उम्मीदवारों ने भाग लेकर अपने भविष्य को आजमाने का प्रयास किया, जिसमें 40 उम्मीदवारों का चयन कंपनी द्वारा दोपहर तक कर लिया गया था। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आईटीआई मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित किए गए रोजगार मेले में लेमन मोबाइल फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की कंपनी ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। अधिक जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी व समूह अनुदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में दोपहर तक लगभग 70 उम्मीदवारों ने भाग लेकर अपने भविष्य को आजमाने का प्रयास किया, जिसमें 50 उम्मीदवारों का चयन कंपनी द्वारा दोपहर तक कर लिया गया था। मोबाइल निर्माता कंपनी जो कि अब तक फीचर मोबाइल बना रही थी, लेमन मोबाइल इंडिया नाम से यह कंपनी, जो कि लेमन ब्रांड से इनका फ़ोन जो है पिछले 8 साल से मार्केट में बिक रहा है। और अब कंपनी जो है स्मार्टफोन बनाना शुरू करने जा रही है जनवरी से, और उसी के लिए जो नया प्लांट ग्रेटर नोएडा दिल्ली में कंपनी का लग रहा है, उसके लिए यहाँ प्लेसमेंट के लिए इनका एक दल आज आया हुआ है, जिसमें अब तक 70 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और लगभग 50 के लगभग बच्चों को जो है अब तक कंपनी रोजगार के लिए साइन कर चुकी है। ये 1 दिसंबर को जो है बहुत जल्दी वहाँ ज्वाइन करेंगे। दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू में आईटीआई पॉलिटेक्निक से पास डिप्लोमा व डिग्री होल्डर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से पास किया है व जिनकी आयु अधिकतम 26 वर्ष व न्यूनतम 18 वर्ष है, वही इस इंटरव्यू में भाग लेने के पात्र थे। इसमें आईटीआई के बच्चे भी हैं, इसमें डिप्लोमा होल्डर्स जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, साथ में यहाँ बीटेक लोगों को भी आज रोजगार दिया गया, और इसमें लड़कियां भी आई हुई थी। और एक मैं समझता हूँ बच्चों के लिए जो आईटीआई बीटेक डिप्लोमा होल्डर किए हुए हैं, उनके लिए आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट्स सेल द्वारा एक बहुत ही बढ़िया मौका दिया गया है उनके रोजगार के लिए। आगे भी आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट सेल का यह प्रयास जारी रहेगा कि हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी ना बचे जो आईटीआई मंडी में ना आए। उन्होंने बताया कि लेमन मोबाइल कंपनी द्वारा पहली बार आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया।
कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। कांग्रेस के युवा नेता एवं सिटी बैंक के निदेशक महेंद्र ठाकुर ने युवाओं से देश सेवा के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आह्वान किया है। यह आह्वान उन्होंने परवाड़ा स्कूल के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए किया। इस दौरान उन्होंने मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाड़ा का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव एवं सिटी बैंक के निदेशक महेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रबंधन की तरफ से प्रधानाचार्य मस्तराम चौधरी ने उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही एसएमसी के सदस्यों ने भी मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वार्षिक समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सभी का मनोरंजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए महेंद्र ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और घर द्वार पर शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य है और इन्होंने आगे चलकर देश की बागडोर को संभालना है। उन्होंने इलाके के युवाओं से देश सेवा के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आह्वान भी किया। आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश के लिए सोचें, देश के लिए विचारें और अपने गांव से लेकर जब आपका गांव मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आपकी पंचायत मजबूत होगी। जब आपकी पंचायत मजबूत होगी तो आपका ब्लॉक मजबूत होगा। जब आपका ब्लॉक अच्छा होगा तो आपका जिला सुंदर बनेगा। जब जिला सुंदर होगा तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश सुंदर होगा। जब हिमाचल प्रदेश सुंदर होगा तो हमारा देश भी सुंदर बनेगा। ये मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ। स्कूल में वार्षिक समारोह के दौरान सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में लोगों को बताते हुए महेंद्र ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने देश के साथ साथ पड़ोसी देशों के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि आज हमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आज बात आती है कि नारी शक्ति को कैसे मजबूत किया जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की हमारी इकलौती प्रधानमंत्री रही। आयरन लेडी के नाम से उनको जाना जाता है। जहां बेटे देश के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं वहां देश की बेटियां भी पीछे नहीं हैं। इस मौके पर उन्होंने स्कूल प्रबंधन को अपनी तरफ से 7,000 रुपए देने का ऐलान भी किया। समारोह के अंत में उन्होंने वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। समारोह में बीडीसी सदस्य हुकमचंद, एसएमसी प्रधान निकाराम, ग्राम पंचायत परवाड़ा के प्रधान बलवंत सिंह, उप प्रधान करम सिंह और परमदेव सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा बूथ कमेटियों का गठन। हर वर्ग के लोगों को शामिल करने का रहेगा प्रयास। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। 10 करोड़ से चक्कर में स्थापित होगा नया मिल्क प्लांट, कहा मिल्कफेड के चेयरमैन श्रीराम ठाकुर ने। हमीरपुर के परिधि गृह में जिला भाजपा ने किया बैठक का आयोजन। चार्जशीट में जुड़ने वाले विषयों पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। और कांग्रेस युवा नेता महेंद्र ठाकुर ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवाड़ा के वार्षिक समारोह में की शिरकत। मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित।